जितने लोग ई-केवाईसी करवा लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं करवाए हैं तो ओटीपी बेस वैलिडेशन ख़त्म करके गवर्नमेंट बायोमेट्रिक कर दी है। रीज़न ये था, माने जो मोबाइलिया पे मैसेजवा जात रहल उसे अपडेट करे सिस्टम खत्म कर दिया, काहे कि सार ज़्यादातर गंवारे रहें तब पता चला कौन से फुसला के पैसा निकाली ओटीपी डाल के, तो एह नाते सरकार बंद करके अंगूठा वाला व्यवस्था कर दिया। आज जन सेवा के अथराइज कर लिया कि जन सेवा वाले भी 4 पैसा कमा लें। हालांकि उनके नाम पे बहुत जनी लूटत खात बाटे, 50 की जगह ही 200 जितना होता लेता है। ठीक है, तो जन सेवा केंद्र पे जाइए, अंगूठा लगाइए और 50 रुपया दीजिए, अपना काम करा लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया ई-केवाईसी। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 मई अभी वर्तमान समय में है। अब जब बढ़ेगा तो देखा जाएगा, लेकिन 31 मई मान के चलिए। 31 मई के बाद हमें लगता नहीं है, इसके बाद फिर वही लिस्ट बनेगी और वो रिकवरी वाला आदेश आएगा। ठीक, तो ऐसा तो कोई गांव ही नहीं है कि जहाँ पे पति पत्नी लाभ ले रहे हो। बहुत सारे एक परिवारवा में कम से कम 4 जनी 5 जनी लेता। ठीक है, तो उसमें हमको कोई भी शिकायत नहीं है, ना ही हमको उसमें कुछ कहना है। वो तो खुद सरकार अपन समझ ली, वो व्यक्ति समझेगा। जो सरकार का आदेश है वो हम आपको बताएंगे। तो ई-केवाईसी करवा लीजिए, और खास करके जिन महिलाओं के नाम से खेती है उनको थोड़ा जागरूक करिए, क्योंकि महिलाएं थोड़ी सुस्त होती हैं। इधर राजस्थान साइड में महिलाएं ज़्यादा आगे हैं, लेकिन इधर हमारे उत्तर प्रदेश साइड में औरतें बहुत, उनको नॉलेज नहीं हो पाती है, उनसे कोई कहता नहीं है, फिर बाद में उनका नुकसान होता है। तो अगर महिला अकेले पैसा ले रही है, पति लाभ नहीं ले रहा है, तो महिला का जाके ई-केवाईसी करवा लीजिए। ठीक है, और इसके बाद NPCI आता है। NPCI भी, इसका भी लास्ट डेट 31 मई है। तो NPCI से मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार पैसा आपको दे रही है 2000 रुपया, वो DBT के माध्यम से NPCI के थ्रू बैंक से आपके खाते में भेजा जाता है। तो हर बैंक वाले के पास NPCI का लिंक होता है, कहीं कहीं उसका नाम दूसरा है। जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाएंगे, जो अभी जल्दी चल रहा है ज़्यादा इस समय, तो उसमें आपको ICPV के नाम से ये चीज़ लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ लिंक चेंज हो जाएगा, लेकिन आप जब बताएंगे कि सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है, तो वो लिंक वहाँ से वो एक्टिवेट कर देंगे। तो जिन किसी भी किसान भाई का अकाउंट मोड से पेमेंट आ रहा है, अकाउंट मोड से मतलब ये हो गया कि जब PM किसान के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ चेक करेंगे तो वहाँ पेमेंट मोड लिखा होता है। वहाँ पे अगर आपका आधार नहीं है, अकाउंट है, तो उस वजह से आपका पैसा बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अंगूठा लगा के कहीं से पैसा निकालते हैं, वो दूसरी व्यवस्था है, और वहाँ पे अंगूठा लगा के बैंक में अपडेट कराएंगे, वो दूसरी व्यवस्था है। इस दिमाग में भ्रम में मत रहिएगा कि हमारा अंगूठा से पैसा निकालना हमारा अपडेट पर। ठीक है, बिना हो हल्ला के जब भी टाइम मिले 2 बजे 3 बजे जब भी अपना बैंक में एक बार जाके क्लियर कर लीजिएगा कि साहब हमारे NPCI लिंक बाकी नहीं बा। ठीक है, जैसे कि सिस्टम बदलता है, पूर्वांचल बैंक मर्ज हो गया बड़ौदा UP बैंक में, उनके पास सिस्टम ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे किसान थे जो पैसा जिनका रुक गया। ठीक है, हमारा रुका हुआ था, फिर आ गया है। ठीक है, तो NPCI करा लीजिए, और ख़ास करके जिनका ज्वाइंट खाता है पति पत्नी का, उनका अकाउंट मोड 101% होगा। जिनका ज्वाइंट खाते में पैसा आ रहा है पति पत्नी का, पति पत्नी के नाम से खाता है, और कोई एक व्यक्ति पैसा ले रहा है, तो वो ज्वाइंट खाता जो पैसा आ रहा है वो अकाउंट मोड है 101%। तो उसके लिए किसी भी सिंगल अकाउंट में अंगूठा लगा के NPCI लिंक करा लीजिए। आप NPCI जितनी बार चाहें उतनी बार लिंक करवा सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे रोटी खा रहे हैं, आपका सेंट्रल बैंक में खाता है, तो सेंट्रल बैंक में NPCI करा लीजिए, वहाँ पैसा आने लगेगा। यहाँ से चले गए बम्बई कमाने खाने, तो बम्बई में खाता खुलवा लिए हैं, वहाँ पे सिंगल खाता, वहाँ पे अपडेट करा लेंगे तो बम्बई में पैसा आने लगेगा। ठीक है, NPCI का मतलब ये हो गया। ज्वाइंट खाता वाले जितने भी हैं उनसे ये आप लोग एक्सटेंशन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगल बगल बताएंगे तो एक आदमी 10 आदमी से कहेगा, तो जान जाएंगे लोग, सबका लाभ होगा इस वजह से। ठीक है, सबका भला हो जाएगा बैंक में। और सबसे कम टाइम NPCI अपडेट होने का एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। सबसे कम समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो डाकघर का खाता है, उसमें 15 दिन में NPCI अपडेट होता है। बाकी सब बैंकों में किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, किसी में 3-3, 4-4 महीने लगते हैं। सेंट्रल बैंक में 3-3, 4-4 महीना लगता है, क्योंकि उनके सर्वर पे बहुत लोड होता है। इस वजह से सर्वर के नाते वह NPCI टाइम लगता है, क्योंकि अभी आपका 31 मई लास्ट डेट है। इस वजह से ऐसे लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 100 रुपये का 50 रुपये का खाता खुला के वहाँ पे करवा लेने में ही भलाई है, वो उनके लिए यही सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है फिर तीसरा नंबर है DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो कहने का मतलब अभी इस समय वर्तमान समय 22-23 इस वित्तीय वर्ष में नियम निकल गया है
क्योंकि ये पैसा खेती किसानी के लिए, किसान को अपनी आय की वृद्धि को दोगुनी करने के लिए दिया जा रहा है। मोदी जी का ये अपना खुद का मत है। तो इस वजह से खेती किसानी के लिए जब तक आप बीज खाद दवा बीज गोदाम से नहीं खरीदेंगे तो आप रजिस्टर्ड किसान नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको रबी खरीफ जाए तीनों फसल में कुछ न कुछ गोदाम से लेना है। 2 साल खरीदी हमारे सब्सिडी ना जाए। पूरी बात सुन लीजिए। अंतिम में इंचार्ज महोदय सुन लें। आपके पास खेती ही नहीं। चौरसिया जी थे ना, चौरसिया हाँ, हरा हाँ। सुन लें, बताते हैं हम। इसीलिए कहे हैं अंतिम में प्रश्न और जवाब दोनों करिएगा, लास्ट में हम सबका निवारण कर देंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ये हाँ, गोदाम से रबी खरीफ जायद में कुछ ना कुछ खरीदिए और ख़रीदने से पहले अपना क्षेत्रफल वहाँ पे जरूर चेक करवा लीजिए कि आपका खेती उतने के लिए है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा भी है कि कुछ किसान जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अपना एक खतौनी उठा के रजिस्ट्रेशन पैसे के लालच में करवा लिए, 4 ठो घरे रख लेना है। तो जब एक ठो करवेबे आप में 2 मंडा बा तो 2 मंडा बिया पैबा पे लाभ लेबन है, अब बाकी जो 4 बीघा हवा वो तो घरे रह गए। तो उसके नाते सारा कागज उसको मेंटेन करा के वहाँ से अपडेट कराइए। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन में। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एरिया कम है, वो पुराने खतौनी में पति पत्नी का आधार कार्ड और खतौनी में लेखपाल से हिस्सा प्रमाणित करा करके उसको जब गोदाम पे दे देंगे तो वो एरिया बढ़ा दिया जाएगा, उतने एरिया का लाभ पाएंगे। ठीक, और इसके बाद जब भी आप कुछ भी गोदाम से खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, इस समय वर्तमान में हरी खाद के लिए जायद की फसल में ढैंचा आया हुआ है, तो ढैंचा लगाइए, उससे आपके यूरिया का खपत कम हो जाएगा खेत में और आपका पैदावार बहुत अच्छा होगा। मानसून बनेगा तो आपका उसमें अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो जब भी कुछ भी खरीदिए तो खरीदने के 15 से 20 दिन तक अपने बैंक के खाते को जरूर जांच करा लीजिए। पैसा नहीं आता है तो गोदाम पे दोबारा जाइए या फिर वहाँ पे फ़ोन नंबर ले लीजिए, फ़ोन से बात करिए, साहब फला गांव से हमारा पैसा नहीं आया। ठीक है, कुछ किसानों का ऐसा भी होता है डीबीटी आगे पीछे जाता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ हम आपका रुका हुआ है, चल जाएगा। जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे ना कि हमारा पैसा अब इतना पैसा हमारे खाते में जाए वाला था। वो सब आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है, लिखा होता है कि आप क्या खरीदे हैं, कितना अनुदान आपके खाते में, कितना रुपया पैसा सेकंड कितना मिनट पे आपके खाते में गया या जाएगा। ठीक, तो कुछ भी खरीदिए उसको गोदाम पर जा करके एक बार उसका जांच जरूर कराइए, साहब का पैसा आयल ना किया का पनिया पी ले तब बताएं। KYC NPCI के बाद DBT भी अनिवार्य है। ठीक है, रबी जायद में आपके पास जितनी खेती है उतनी आवश्यकता का आपको बीज खाद दवा या जो भी है लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको गोदाम से लीजिए, पैसा नहीं जा रहा है 15 दिन 20 दिन में चेक करवा के बैंक में वहाँ पे आइए। ठीक है, गोदाम पे घसरा जाते होंगे, कभी बीच में जाके चेक करवा लीजिए। खरीदले के 10 दिन बाद 15 दिन बाद चेक करवा लें कि आपके नाम से चढ़ल कि नहीं चढ़ल। ठीक है, और पैसा ना जाता शिकायत करिए, क्या दिक्कत है, हर जगह पोर्टल खुला हुआ है, जिसके नाम से आपको कमी समझ में आ रहा है उसका शिकायत करिए। भाई इंचार्ज बांटे ना जाए पैसा होकर शिकायत करिए, घरे बैठे ना काम चली। तो विकल्पी भाई थोड़ी माने बाद में जौन बच्चा बीच में कहा कि भाई हमारे पैसा ना गए तो कर कौन मतलब बा। पैसा आप अपना हक लीजिए, जहाँ आपका जरूर पैसा मिलना चाहिए वहाँ आपको हक लीजिए अपना, क्या दिक्कत है, कंप्लेन करिए, उसके लिए कंप्लेंट डालिए। ठीक, तो वर्तमान समय में ढैंचा आया हुआ है 58 रुपये किलो हमारे वहाँ है जायद में, उस पर 50% छूट है, 29 रुपया किलो आपको पड़ेगा। तो करे करते इंतखाब भी ले जाए पड़ी, कुछ नहीं, आधार पासबुक ले जाएंगे, पीएम सम्मान निधि का पैसा आता ही होगा, तो वही आधार और बैंक पासबुक ले जाना, मोबाइल नंबर लिख के और वही आपको बस दे देना है। या आधार कार्ड ले लीजिए, उस पर खाता नंबर लिख लीजिए, बैंक का नाम, खाता नंबर साफ सब में, मोबाइल नंबर। ये इसलिए लिया जाता है कि मान लीजिए कुछ कमी और बेसी हो तो उसमें आपसे फ़ोन करके आपको सूचना दिया जाए, आपसे बुला के आपका काम करवा दिया जाए, पैसा जाना चाहिए। ये समय रिकॉर्ड बा इतना बढ़िया डीबीटी अब जब से बा हम लोग का चौरसिया जी जब से गए यहाँ पे, इतना बढ़िया डीबीटी कभी नहीं हुआ। हम लोग बुला के एक किसान को चाहे छोटा हो बड़ा सबका डीबीटी करवाएं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारा पैसा नहीं मिलल। जेकर ऐसा हो गई कि कुछ कमी बेसी के नाते एरिया नाते पैसा नहीं गए, ओके नगद पैसा भी हाथे से गिन के दिया गया। इतना साफ सुथरा व्यवस्था अब नहीं हुआ है और ये चलता भी रहेगा। ठीक है, बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि मान लीजिए आप खरीफ के फसल में अगर धान इस वर्ष आप खरीद रहे हैं तो जो आपको अनुदान मिल रहा है वो अगले वर्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 साल के अंतराल पे कोई भी चीज़ खरीदिए,
इस साल धान खरीद रहे हैं तो अगले साल धान का बीज ये मान के चलिए सब्सिडी नहीं मिलेगा आपको, छूट नहीं मिली, अभी नहीं, तत्काल का नियम बा। तो उसको आइए खरीदिए गोदाम से, एक साल छोड़ दीजिए, मत खरीदिए, प्राइवेट ले लीजिए, उसकी जगह कुछ और खरीद लीजिए, डीबीटी करा लीजिए, ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, धान का बीज मत लीजिए। ऐसा भी व्यवस्था करेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसे किसान हैं जो अच्छे किसान हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में, मान लीजिए आपको 4 बोरा 5 बोरा धान चाहिए, एक साल आप ले लिए, अगले साल आएंगे तो जो आपको छूट नहीं मिल रहा है उसका व्यवस्था करें, छूट उसका दिला दिया जाएगा। ये हम लोग की अपनी पर्सनल मैटर है, इसको हम करवा देंगे हम, ये है। एक साल नहीं छूट मिला है तो लेकिन दे देंगे आपको छूट, हम लोग अपने पास से व्यवस्था करके दिला दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डीबीटी। डीबीटी सबके लिए अनिवार्य है, जितना जान पैसा पावा था घरे बैठ के पैसा लेके बस सुस्त पड़ल बाटे है, तो उनको ये बता दीजिएगा कि डीबीटी करा लेंगे, नहीं तो फिर चिल्लाना पड़ेगा, कहेंगे कहाँ पैसा रुक गए, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद अब क्योंकि किसान बहुत छोटे छोटे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको इस खेती से क्या लाभ है, ठीक है, कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत फोकस इसमें कर रही है एफपीओ बनाने के लिए, ठीक है। एफपीओ मतलब होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन, ठीक है। तो एक एफपीओ बनाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके गांव का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस लायक है कि बिजनेस कर सके, तो वो एफपीओ बनाएगा, तो उस पर उसको बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा। एफपीओ का मतलब ही वही कि मान लें आप 1 बोरा गेहूँ पैदा करते हैं, तो 1 बोरा बेचे मंडी जाइए तो आपको ना भाड़ा किराया लगी, आपके नुकसान बा, बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए आपके प्रधान जी के नाम से एक एफपीओ संगठन बना दिए, इन्होंने अपना रजिस्टर्ड एफपीओ का एक वो खोला, ठीक है, फ्रेंचाइजी लिया, उसके थ्रू आपके जितने गाँव में किसान हैं 100 किसानों का गेहूँ ये खरीदेंगे, खरीद के इसको कहीं भी किसी दूसरी जगह बेचेंगे, उसका जो लाभ होगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। समझ ली क्या कहली, मान लें आपका 1800 रुपया बोरिया गेहूँ सरकार खरीद दिया, तो आपके 1800 रुपया घर ही बैठ ले पैसा मिल जाए, कहीं जाए नहीं पड़ी। आप समझ ली क्या कहली, चाहे 1 कुंटल हो, चाहे 50 किलो हो, चाहे 2 कुंटल हो, हाँ, मगर जब वो संगठित हो, जब वो बनल रही तब एफपीओ के लाभ और बताओ तो क्या लाभ बा एकर। सबसे बड़ा जे एफपीओ जे बनाई, जैसे मान ली प्रधान जी के नाम से एफपीओ बन गई, तो प्रधान जी यहाँ से जहाँ गेहूँ बेचे ले जाइए हैं जो फैक्ट्री में गेहूँ से ओकर भूसा चोकर जब बा चोकर बनवा में, चाहे जो बा ओकर समझे थे ना, जितना भी बना मैदा बना लें, चोकर बना लें, किसी फैक्ट्री में बेचते हैं ले जा करके, तो जिसका उसका जो यातायात का जितना भी खर्च होगा वो गवर्नमेंट माफ़ करेगी इसको, ठीक है। उनको लाइसेंस फ्री में मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे उनको 10 लाख का यंत्र फ्री में मिलेगा खुद का, अगर वो चाहें तो उस पर 80 से 90% अनुदान है यंत्र से, यानी 10 लाख का सामान खरीदता है तो 2 लाख में मिल जाएगी, वो एफपीओ वालन करती है। तो एकरे करतीन प्रधान जी का करिए, जैसे प्रधान जी के कौन कौन चीज़ दे देवे पड़ी? कुछ नहीं देना है, बस वो हम बता, अगर बनाना होगा तो बताएंगे, हम उस हिसाब से व्यवस्था करवा देंगे। नहीं, एफपीओ देखिए, एफपीओ अलग अलग चीज़ों से बनता है, ठीक है। इसका नाम नहीं बता दे तो बताएंगे। जरूरी बा प्रधान जी बना, जरूर बन सकता है, जैसे केहू के भी बना दी, दुकानदार बन धान और गेहूँ, धान और गेहूँ का दोनों का बन जाएगा। बताओ। देखिए कहे मतलब ये बा कि कृषक के उत्पाद के जितना भी मॉडिफिकेशन के सामान बनावल जा सकल जाला, वो सब चीज़ों के एफपीओ के जरिए मतलब आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लें कि आपके गांव में ऐसा 50 जनी बाटे जो हल्दी के उत्पादन करता है, हल्दी के खेती करता है, तो वो 50 जनी के नाम से एफपीओ बन जाए, तो वो हल्दिया के फैक्ट्री में वो जितना भी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद जो लाभ हुई वो मैंने एफपीओ के माध्यम से सब कुछ मतलब उसका लेखा जोखा होला, जे भी एफपीओ बनाई ओके तो एफसीए रखे पड़ी, चार्टेड अकाउंटेंट ओके खर्चा देख पड़ी, वो में सरकार ओके दिले पैसा देवे खातिर, अच्छा ठीक है। ओके लाइसेंस फ्री मिली, ओके खातिर मंडी में सब कुछ फ्री है, ओके यातायात के जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुई ओके ओकर पैसा 80% तक सरकार उनके खाते में भेजे ले, जेकर नाम से एफपीओ बनी। वो जौन बा फार्म मशीनरी बैंक एफपीओ खर्तिन होला, मान लें जैसे कोनो आप हल्दी के उद्योग लगावत है तो हल्दी के उद्योग खर्तिन जितना यंत्र आवता, वो यंत्रवा अगर आप 10 लाख का खरीदत हैं, 8 लाख दे पड़ी, 2 लाख दे पड़ी, 8 लाख आपको सरकार दे, तो इससे बड़ी कोई योजना होगी नहीं ना। तो कहने का ये मतलब है, इतने छोटे लोग हैं ना, उनकी सोच ये है कि अरे हम अगर थोड़ा सा खेती की उसमें हमको क्या मिलेगा,
आपको बहुत कुछ मिलेगा ना। आपका मार्केट तो घर पे बन जा रहा है एफपीओ के थ्रू। उस छोटे से जितना भी आप पैदा कर रहे हैं, जो भी पैदा कर रहे हैं, उसको आप बेचिए, अपने गांव पे दीजिए एफपीओ के माध्यम से। तो छोटे छोटे किसानों को बाहर पेंट पॉलिश करने की जरूरत नहीं, वो खुद को किसी एक खेती को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ गवर्नमेंट इस समय लाई है। जो लहसुन अगर प्याज जो बोआ जा रहा है, हाँ, मतलब कोई एक चीज को लेके एफपीओ बनेगा। अच्छा, एक चीज को लेके आपको दिखाना और उसी के अंतर्गत हमारे वहाँ 50 लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं, हमको केचप बनाना है सर, हम एफपीओ उस वजह से ले रहे हैं। अच्छा। तो उस केचप के नाम से आपका एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक वो बनेगा, आपका यूनिट बनेगा, ठीक है। उससे आपको छूट मिलेगा। जितने भी केचप के प्रोसेसिंग यंत्र होंगे उससे आपको 8 लाख का छूट मिलेगा। ये चीज़ है। हम आपको सिर्फ 10 लाख की इस वजह से बताया कि एक छोटा सा क्राइटेरिया बताएं कितने % आपको छूट मिलना है। ये मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी आपको छूट मिल सकता है, ठीक है। और अगर 2 साल के अंदर फीडबैक अच्छा रहेगा तो गवर्नमेंट आपको इससे ज़्यादा कार भी लोन देगी जो एफपीओ चलाएगा, और फिर बहुत भयंकर छूट रही है आपको। तो कहने का मतलब ये है, ये डिपेंड करता है कि गांव में जो मतलब अच्छे किसान हैं, जो उस लायक हैं, जो चाहते हैं कि एफपीओ चले, हमारे वहाँ कोई अच्छी पहल हो। शिवरान में एक महिला है, वो हल्दी का काम करती है, तो वहाँ पे भी एफपीओ बनाने का चल रहा है प्रोग्राम। निवास में भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट की नई नई योजनाएं हैं, वो आप लोग थोड़ा जानिए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। बस कुछ करेगा नहीं, बस थोड़ा सा बस पहल भर करेगा, ठीक। और इस समय किसान क्रेडिट कार्ड पे आज का जो कार्यक्रम था पंचायती राज विभाग के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कार्यक्रम था खास कर, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट चाह रही है जितने भी लोग 2000 रुपये खेत पे पा रहे हैं वो केसीसी बनवाएं, ठीक है। तो वो केसीसी बनवाएं और केसीसी बनवा के अपनी खेती को बढ़ावा दें, अपना मतलब अपने ग्रोथ को, आय को दुगना करें, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। केसीसी का मतलब ही नहीं भाई कि लोन ले ला, जरूरत पड़े तब ला, ना जरूरत बात तब मत ला, ठीक है। रिस्क हर चीज़ में है। आदमी डरता है ना कि आप केसीसी बनवा लेंगे, डूबी जाए, हमारा नुकसान हो जाए। इससे मत डरिए। आप खेत में अनाज आप बो रहे हैं तो क्या भरोसा है कि वो अनाज पैदा ही होगा? मौसम के ऊपर डिपेंड है। वहाँ भी तो आप रिस्क ही ले रहे हैं ना। रिस्क लेके फिर आप क्या सोचते हैं कि नुकसान हो गया तो साहब हमके जम्बा सूखा राहत का लाभ लीजिए। इस चक्कर में मत रहिए, अपने हक से लाभ लीजिए, ठीक है। आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आपको 4% पे ब्याज देगा। मात्र केसीसी ऐसा विकल्प है जिसको अगर आपको 4% का ब्याज केसीसी देती है। 6 महीने के अंदर अगर आप उस पैसे को जमा कर देते हैं तो 4% ब्याज पे आपको वो मिलेगा, नहीं तो वो फिर डबल हो जाता है, 8% ब्याज, ठीक। और फिर आपके वहाँ कुछ ऐसी समस्याएं आती है तो आप चाहेंगे पैसा निकाल के 6 महीने के अंदर जमा कर देंगे। जैसे सर जी कि किसी के पास एक मंडा है, बताओ थे सुनिए, सबके बन जाए। इसमें गवर्नमेंट फोकस करती है कि सबके जेकर कम बा और जेकर ज्यादा बा सबके बन जाए, या दौड़े नहीं पड़ी, वो हमारे ही माध्यम से बन जाए। कहीं आपको दौड़ना नहीं है। बैंक वाले भी परेशान हुए हैं इसमें। इसमें मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर महोदय बहुत ज़्यादा इससे पहल किए हुए हैं। और क्योंकि केसीसी बन नहीं रहा था, इसी वजह से अन्य विभाग भी इसमें लगे हुए हैं। आज जो कार्यक्रम था, हालांकि कुछ कर्मचारी दिख नहीं रहे उसके बाद, तो हमारा तो काम है, हम तो आएंगे बताएंगे जब कहेंगे, जब हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो केसीसी बनवाइए, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि क्या क्या देना पड़ेगा, जितना आपका उस पर बनेगा, अमाउंट बनेगा, वो बैंक वाला तय करेगा, बैंक फील्ड ऑफिसर तय करेगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी केसीसी जितने भी फार्मर्स पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं वो केसीसी चाहे तो बन जाएगा। उसमें आपको फसल बीमा का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। फसल बीमा से मतलब ये भाई कि कौन दैवीय आपदा से आपके खेत का नुकसान होता उस पर आपको बढ़िया अमाउंट मिलता है। 1 बीघा पे लगभग 45-46 हज़ार रुपये समथिंग मिलता है। हर साल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब इस समय खरीफ का कुछ और होगा। अब जब पंपलेट आएगा तो उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे, प्रधान जी लोग को भी बताएंगे, ठीक है। और जितने जन सेवा केंद्र हैं, क्योंकि फसल बीमा अगर जो लोग केसीसी धारक है, जिनका केसीसी बना हुआ है, उसमें बैंक में ऑप्शन होता है फसल बीमा का। अब स्वैच्छिक हो गया है। आप चाहेंगे तो किसान फसल बीमा आप चाहते हैं कि मेरा हो तो रहेगा, आप चाहेंगे कि हमारा फसल बीमा ना रहे तो बैंक में आवेदन करके आप उसको बंदी करवा सकते हैं, उसका प्रीमियम नहीं कटेगा। और अगर जन सेवा केंद्र से करवाएंगे तो मात्र 2% में ही आपका फसल बीमा होता है। कितना? 2%, समझ रहे हैं। 100 रुपया 100 रुपया के कहीं 2 रुपया मगर बीमा हो जाता, खेत का रिस्क का कवर होता, तो इससे बढ़िया कहीं लाभ मिलेगा आपको? हैं नहीं। तो फोकट का पैसा लेने से अच्छा है कि अपना हक लीजिए, बीमा करा के अपना सिक्योर रहिए।
जब नुकसान होता है तो उस पर रिपोर्ट तुरंत सूचना दीजिए, बीमा कंपनी को भी दीजिए, क्षेत्रीय कर्मचारी को भी दीजिए, लेखपाल को भी सूचना दीजिए कि साहब आके रिपोर्ट लगाइए हमारा इतना नुकसान हुआ है। वो आएंगे, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी जिम्मेदारी है। तो जागरूक होइए, खेती किसानी ढंग से करिए। नुकसान का काम सौदा नहीं है खेती किसानी। किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग में से कोई बनवाना चाह रहा है? हाँ हम बाटी हाँ भाई बनवाता है। बाटी एक सबका बनवा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए पब्लिकली बोल रहे हैं, फर्जी काम नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो यहीं पे बनाएंगे कि वहाँ पे? प्रोसेस क्या क्या है किसान क्रेडिट कार्ड का। किसान क्रेडिट कार्ड का क्या है कि इधर का अपडेटेड हमको खतौनी चाहिए। अपडेटेड माने जल्दी क्या है, जब खतौनी होकर जन सेवा केंद्र से मोहर लगवा के ले लें, ठीक है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, हाँ, और 2 फोटो, मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिए। संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को हम तहसील द्वारा एसडीएम महोदय के आदेशानुसार वहाँ दे देंगे, वो उसका खसरा बना देंगे, ठीक है? और फिर उसकी फाइल बना के हम बैंक में सुपुर्द कर देंगे। बैंक उसको देखेगा और फिर जो भी उसको क्राइटेरिया समझ में आएगा, जो भी उसको अमाउंट समझ में आएगा, जो उसको बनना चाहिए वास्तव में, वो बना करके आपका केसीसी जारी कर देगा। हर किसी की जवाबदेही तय है। ये नहीं सोचिएगा कि ये कागज़ हवाई में कागज़ आपका चला जाएगा। आप जब चाहे तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा काम कहाँ तक पहुँचा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? क्या चीज़? फसल बीमा बताए तो किसान क्रेडिट कार्ड पे फसल बीमा, जिनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उसमें फसल बीमा रहता है, ऑलरेडी रहता है, उसका प्रीमियम कटता है। कटता है। तो आपको बस यही करना है, आपको करना ये है। से हम परेशान रहने तो ओके, अब स्वैच्छिक हो गए बा, आप चाहें तो बैंक में सुनी हमारी बतिया सुनिए, आप आवेदन करके बंद करा सकते हैं चाहे बैंक में, वो आपका स्वैच्छिक हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि घर बैठे नहीं ना ला पाएंगे। आज अगर आपका खेत का नुकसान होता तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। फ़ोन नंबर ले लीजिए ना, प्रधान जी के पास सबका नंबर रहता है कि इनका हमारे वहाँ गांव में फसल डूब गया है, भाई हमको बताइए। फसल बीमा का टोल फ्री नंबर होता है, उस पर फ़ोन करिए, संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को बताइए, वो आके आगजनी हो जा, बाढ़ आ जा, वो रिपोर्ट और कोनो आपदा हो जा, तब ओकर मिलल ना सूखा पड़ जाए, आप ही बतिया कहबन है हम फोनवा कहनी है फलाना है हमारा नुकसान हुआ भइल, सूखा भी पड़ जाए तब पर भी सूखा भी है। सूखा पर दैवीय आपदा से, देखिए दैवीय आपदा जो भी होता है, आग लगने से है तो आगजनी का मतलब ये नहीं कि जब मछली भूजा तल खेते में आग लग गया। जब आकाशीय कुछ इस तरह से चिंगारी उंगारी निकले, आग लग जाए तो उसे तब आपके नुकसान नहीं। अब बिजली रिपोर्ट लेखपाल लगाता है, बिजली गिर जाए, बिजली गिरने से भी है, बिजली से जैसे ही तार गइल बा, लुक्का गिर गई, मिली कैसे अब 5 दिन ना हो बस सीता चाचा बची गई। यही है, देखिए जागरूक होइए, फसल बीमा का लाभ लीजिए, ठीक है? आपके इंटरनेट खतियोनियां दिया मेरे कंप्यूटर द्वारा नहीं, वो जन सेवा केंद्र से मोहर लगवा के लीजिए, घक्सरा से निकल जाए, मोहर लगा दिए, ठीक है ना? उसको दीजिएगा तो उसको जितना भी अगर खतरा बनाने की आवश्यकता होगी तो लेखपाल महोदय लगा बेटा। तो समझ में आए का बात बा कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक का खतौनी अपडेटेड हमके जब आप देवें तो हम फाइल बना के तहसीली में देवें, एसडीएम साहब के आदेश बा, और हमरे यहाँ जब उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी महोदय बाटे उनके आदेश लेटर सहित बनल बा, तो वो हम संबंधित लेखपाल के हैंड ओवर हो जाई। लेखपाल देख के उसको खतरा लगा के हमारे विभाग को वापस सुपुर्द कर देगा, ठीक है? और फिर उसको हम बैंक को सुपुर्द करेंगे। 10 दिन का ड्यूरेशन होगा, 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। और फिर इसके बाद फिर बैंक में जब देंगे तो बैंक के फाइनल रिपोर्ट लग के आपका केसीसी जारी होगा, बने लायक रही तब। अब वो तो बात के बात बा कि माने बैंक का कह दिया, हाँ बैंक का, वो तो बात भविष्य की बात है। तो निगेटिव थिंकिंग मत रखिए कि हमारे पास बहुत कम खेती है तो हमको कितना मिलेगा। संतुष्टि रखिए, ठीक है? जितना आपके पास है उसको उसी को अच्छे से करेंगे तो अपने परिवार भर का भरण पोषण कर लेंगे। दूसरे के देख के कपार फोड़ने की जरूरत नहीं बा कि अरे हमके लगे सब 15-20 बीघा बा, उनके फायदा बा, वो ढेर लाभ ले लेने। और केसीसी की मानसिकता ये है लोगों की कि केसीसी या लोनवा माफ हो जाएगी, ये गलत बात है। गलत, आप फोकटबाजी के चक्कर में मत रहिए कि माफ हो जाए पैसा हमार जनबा ओना से केसीसी बनवा ला। केसीसी इसलिए है कि आपके पास इनकम का स्रोत नहीं है तो उस पैसे को निकाल के 4% पे आप अपने खेती में लगाइए, कुछ और चीज़ को करिए, सब्जी का उत्पादन करिए। मार्केट में सब्जी अच्छा बिकता है, अच्छे दाम पे बिकता है, ठीक है? मशरूम चल रहा है सीजन में, अगर आपका चल रहा है तो मशरूम लगाइए, यूनिट लगा लीजिए, उसकी ट्रेनिंग फ्री होती है। खेती किसानी से संबंधित कौन सी जानकारी ले होगा तो ट्रेनिंग फ्री होला। हमको बता देंगे कि हमको इस चीज़ पे ट्रेनिंग चाहिए तो हम आप लोगों का नाम भेज देंगे, आप जाएंगे तो खर्चा भी मिलता है, आने जाने का भाड़ा मिलेगा, वहाँ पे खाना भी, नाश्ता पानी मिलेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? कौन चीज़ के चाहे कि मधुमक्खी पालन, चाहे
आपके मुर्गी पालन चाहे आपके मशरूम पालन तो बताएंगे, या पशुपालन, तो सब पे ट्रेनिंग होता रहता है, बराबर समय समय पे ड्यूरेशन पे होता रहता है। तो ये चीज़ हो गया। तो केसीसी जिन जिन भी किसान भाइयों को बनवाना है आपके गांव में या आपके परिचित जितने भी लोग होंगे उनसे शेयर करिएगा, और कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप प्रधान जी को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, मोबाइल नंबर 2 फोटो के साथ दे दीजिएगा, उसको हम हैंड ओवर करके बनवा देंगे, ठीक है। और उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बनेगा या नहीं बनेगा उसका हम फीडबैक देंगे, और आप कहेंगे तो आपका कागज वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 10 जनी से जरूर बताइए कि केसीसी बनाता बनवा ले, चाहे प्रधान जी से, नहीं तो बैंक में दौड़त चप्पल घिस जाता। अरे घिसे कहता नहीं जौन बस जान था हमें का जौन दौड़बो करे फिर परसेंटेज बांध लिया बाटे ने। अब खैर हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, जो भी है। इसीलिए देखिए गवर्नमेंट, अब पहले क्या था ना, तहसील का चक्कर काटना होता था, अब तो ऑनलाइन घर बैठे हर किसी के पास मोबाइल है, कंप्लेन करिए, आपके पास हम प्रूफ कंप्लेन करिए, ठीक है। पैसा कहाँ क्या है, हमसे पैसा मांगा गया क्या है, सब ये क्या हम नहीं बना पाएंगे, जो भी है। तो सरकार बहुत सख्त ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना जवाबदेही बनता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जागरूक होइए, घरे बैठले काम नहीं चली, निकले पड़ी, बिया खरीदनी तो पैसा पूछे पड़ी, भैया हमारे पैसा कहाँ ना भेज खत्म कहाँ ना आई, 10 दिन 15 दिन में जाइए जांच कराइए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबके, दिक्कत हो गया। अब पूछिए जो प्रश्न पूछना है किसी को, कोई तो हम बताते हैं, ठीक है। चौरसिया जी जब थे, चौरसिया जी के कार्यकाल में ऐसी शिकायतें बहुत मिली थी, ठीक है। आप आए थे इसी वजह से, रजिस्टर पर नाम लिखे थे, वर्तमान समय मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखे थे, सब्सिडी उसका नहीं आया। वर्तमान समय में इंचार्ज दुर्गेश मधेसिया हैं, ठीक अच्छा, है। तो उनकी जवाबदेही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं आपके क्षेत्रीय कर्मचारी, आपका पैसा नहीं जा रहा है, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 99 35 30 48 44। प्रधान जी के पास भी नंबर है, नहीं पैसा जा रहा है हमसे बताइए, हफ्ते 10 दिन के बाद हम बताएंगे कि आपका कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा। तो कहे मतलब शिकायत बात होकर निवारण हुई, लेकिन घरे बैठले नहीं हुई, घरे बैठले साल भर बादे बता दे मैं